Hello students, today we are going to study nervous tissue. Nervous tissue highly specialized tissue हैं. हमारे बॉडी की सारी सेल्स में एबिलिटी है वो स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करती हैं. मीन्स कुछ भी एक्सटर्नल फैक्टर्स आया है, पिन चुभी है, गरम लगा है या टंग को टेस्ट फील हुआ है, स्किन को टच फील हुआ है, तो जो भी स्टिमुलस फील होता है उसको रिस्पॉन्ड करती है हमारी बॉडी की सेल्स. कौन इसमें हेल्प करता है? सभी न्यूरॉन्स. नर्वस टिश्यू. नर्वस टिश्यू हाईली स्पेशलाइज्ड है जैसा कि हम जानते हैं, और ये सुपर फास्ट स्पीड में इंफॉर्मेशन को पास ऑन करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं हमारे बॉडी में एक प्लेस से दूसरे प्लेस में. अब आप देख सकते हो कि जब भी आपने कुछ फील किया, सपोज आपको टच फील हुआ, तो इन्फॉर्मेशन जाएगी आपके नर्वस सिस्टम में और वहाँ से इन्फॉर्मेशन आएगी कि यू हैव टू मूव योर हैंड और वॉट एवर यू हैव टू डू. आपके मूवमेंट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? मस्कुलर टिश्यू. तो मस्कुलर टिश्यू के पास इन्फॉर्मेशन आएगी कि आपको अपना हाथ मूव कराना है क्योंकि कोई वहाँ पर ऑब्जेक्ट है या कोई चीज़ आपको चुभ रही है. सिमिलरली हियर यू कैन सी कि अगर गरम लगा हाथ को तो इन्फॉर्मेशन जाएगी और ये ब्रेन से या आपके स्पाइनल कॉर्ड या आप बोलो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम से होते हुए वो इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कहाँ पर? मस्कुलर टिश्यू के पास कि यू हैव टू विड्रॉ योर हैंड. इस तरीके से हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो इतनी सुपरफास्ट स्पीड में काम करता है, वैसे ही जैसे आपने स्विच ऑन किया और लाइट जल गई. अब नर्वस टिश्यू कहाँ कहाँ होता है? हमारा जो नर्वस सिस्टम है यानी कि ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और जो इससे निकले हुए न्यूरॉन्स हैं, यहाँ पर क्या होते हैं? यहाँ होते हैं सभी जगह नर्वस टिश्यू. तो ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, ये ब्रेन है आपका जो कि क्रेनियम के अंदर बंद होता है, और ब्रेन से लगा हुआ नीचे तक स्पाइनल कॉर्ड आता है जो वर्टेब्रल कॉलम के अंदर बंद है, और आपकी सारी नर्व्स में क्या है? नर्वस टिश्यू. नर्वस टिश्यू में टिश्यू है सेल्स की बनी हुई, तो जो बेसिक एक सिंगल यूनिट है नर्वस टिश्यू की वो है सेल. कौन सी सेल? नर्व सेल या न्यूरॉन्स. नर्व सेल या न्यूरॉन्स हैं. न्यूरॉन्स हमारे बॉडी की लॉन्गेस्ट सेल होते हैं. हमारे अंदर ये 1 मीटर लॉन्ग तक हो सकते हैं, अलग अलग एनिमल्स में और लंबे लंबे भी हो सकते हैं. तो नर्वस टिश्यू के अंदर बेसिक यूनिट है न्यूरॉन या नर्व सेल. मस्कुलर टिश्यू की बेसिक यूनिट मसल सेल या मसल फाइबर या मसल बंडल आप देखते थे. एपिथेलियल टिश्यू में एपिथेलियल सेल्स बहुत ही कॉम्पैक्टली अरेंज्ड हैं, जबकि कनेक्टिव टिश्यू में सेल्स काफ़ी लूजली स्पेस्ड हैं एक मैट्रिक्स के अंदर. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कई बार, मस्कुलर टिश्यू का बेसिक यूनिट और नर्वस टिश्यू की बेसिक यूनिट पूछी जाती है. तो नर्वस टिश्यू के अंदर न्यूरॉन है बेसिक यूनिट जिसका स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है. इसके स्ट्रक्चर में आप देख सकते हो एक सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस भी दिखाई दे रहा है. सेल के अंदर न्यूक्लियस है और साइटोप्लाज्म है. उस सेल में आपको कुछ प्रोजेक्शंस दिखाई दे रहे हैं, वो है डेंड्राइट, और एक जो लंबा सा प्रोजेक्शन है वो है एक्सॉन. तो यहाँ पर आप देख सकते हो इन्फॉर्मेशन कैसे सुपर फास्ट स्पीड में ट्रैवल करती है विद इन सेकेंड्स. फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स का भी टाइम नहीं लगता है इसको इन्फॉर्मेशन पास ऑन करने में. तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक्सॉन के ऊपर कोई कवरिंग नहीं है, यहाँ पर एक्सॉन के ऊपर माइलिन शीथ है. ये स्ट्रक्चर है न्यूरॉन का. न्यूरॉन की स्ट्रक्चर की हमने बात करी है. डेंड्राइट, सेल बॉडी, न्यूक्लियस और ये एक्सॉन है. एक्सॉन जहाँ पर खत्म होता है वहाँ पर है नर्व एंडिंग. एक्सॉन खत्म होता है, टर्मिनेट होता है नर्व एंडिंग में, और उसके बाद अगला न्यूरॉन जुड़ा होता है और इन्फॉर्मेशन को वहाँ पास ऑन कर देता है. अभी हम देखेंगे. जैसा कि आपने देखा था कि कनेक्टिव टिश्यू सब जगह है, मसल बंडल्स भी पैक्ड है तो उसके बाहर कनेक्टिव टिश्यू है, वैसे ही ये जो नर्व फाइबर्स होते हैं वो सारे नर्व फाइबर्स भी बाउंड होते हैं और उनके बाहर कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग होती है. अब यहाँ आप देख सकते हो पहली चीज, तो जब एक न्यूरॉन और 2 न्यूरॉन के बीच में कनेक्शन है उस स्पेस को कहते हैं साइनेप्स. जब भी हम अपने बॉडी को मूव करते हैं, किसी भी काम के लिए हम अपने बॉडी को जब मूव कर रहे हैं तो बड़ी कोऑर्डिनेटेड वे में हमारा मूवमेंट होता है. क्यों होता है ऐसा? क्योंकि
हमारे बॉडी में मसल्स के पास ये न्यूरॉन्स का बंच प्रेजेंट होता है, यानी कि न्यूरॉन्स और मसल्स का काफ़ी अच्छा एसोसिएशन होता है जिसे कहते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। अभी देखेंगे तो न्यूरॉन से लेकर आई नर्व एंडिंग तक आई इंफॉर्मेशन और मसल्स में चली गई। यहां आप देख सकते हो ये है न्यूरॉन आया है और ये मसल बंडल है। मसल बंडल पे न्यूरॉन्स ने कनेक्शन बनाया है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो यहां पर एक न्यूरॉन से जब इंफॉर्मेशन आएगी तो वो इस साइनेप्स के थ्रू केमिकल्स रिलीज होंगे और तुरंत वो इंफॉर्मेशन मसल्स के पास चली जाएगी। इस तरीके से हमारे बॉडी में मूवमेंट होता है सुपर फास्ट तरीके से किसी भी ऑर्गन में, क्योंकि मसल्स को इंफॉर्मेशन तुरंत मिल जाती है क्योंकि न्यूरॉन्स के साथ अच्छा खासा उसका कनेक्शन है। उसके अलावा हमारे बुक में भी और हर जगह सिर्फ न्यूरॉन्स की ही बात होती है, पर हमारे नर्वस टिश्यू में न्यूरॉन्स के अलावा एक और खास तरह की सेल्स होती हैं, न्यूरोग्लायल सेल। ग्लायल सेल, ग्लायल वर्ड बना है ग्लू से, तो एक्चुअली ये न्यूरॉन्स को आपस में चिपकाने का काम करती हैं, ग्लू के जैसा काम करती हैं। न्यूरॉन्स को आपस में चिपकाती हैं, प्रोटेक्शन देती हैं, सपोर्ट देती हैं और साथ में न्यूट्रिशन भी देती हैं। तो न्यूरॉन्स को असिस्ट करती हैं एक्चुअली उसके काम में, और ये न्यूरॉन्स से भी ज़्यादा होती है, मोर देन 50% ये न्यूरोग्लायल सेल्स होती हैं, जो कि बहुत ही इग्नोर्ड हैं। पर आपको पता होना चाहिए कि नर्वस टिश्यू में न्यूरॉन्स के अलावा न्यूरोग्लायल सेल्स भी होती हैं। हाँ, ये इंफॉर्मेशन को पास ऑन करने का काम नहीं करती हैं, पर न्यूरॉन्स को सपोर्ट करती हैं। दिस इज ऑल अबाउट चैप्टर टिश्यू। थैंक यू।